असद, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें टाइम दिया। आप माशाल्लाह कई दहाइयों से इलेक्ट्रिकल ट्रेडिंग के बिजनेस के अंदर हैं जी सर। और अपना ब्रांड भी आप यहाँ पे मार्केट कर रहे हैं। इस वक्त इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री के क्या हालात हैं, ओवरऑल इंडस्ट्री के क्या हालात हैं, इसके ऊपर थोड़ी सी बात कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले थैंक यू वेरी मच आप आए और आपने हमसे आके मिले और हमें टाइम दिया। एक्चुअली चीज़ें बेहतर हो रही हैं। 2024 से चीज़ें काफ़ी बेहतर हैं। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान में स्टेबिलिटी आ जाए और क्या कहते हैं चीज़ें और बेहतर हो जाए, क्योंकि काफ़ी प्रोजेक्ट्स इन लाइन है। ठीक है, हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एंड ऑफ 2025 जो है ना वो अच्छा होगा, क्योंकि काफ़ी प्रोजेक्ट्स जो है ना वो डॉक्यूमेंटेशन होगी हुई है, बीओक्यूज बन गए हुए हैं, लेकिन अभी वो मिच्योर नहीं हो रहे। लेकिन एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अभी 2024 से ना 25 काफ़ी बेहतर होगा। अच्छा, आपने एक बहुत बड़ा मैं कहूँगा कि एक स्टेप लिया था, एक बोल्ड स्टेप लिया था जी कि टर्किश एक प्रोडक्ट पाकिस्तान में लेकर आए थे, सिग्मा। मेरा ख्याल है 8-10 साल हो गए आपको बिल्कुल ऐसा ही। माशाल्लाह। कैसा एक्सपीरियंस रहा सिग्मा के साथ काम करने का और सिग्मा को मार्केट करने का? क्योंकि आमतौर पे हमारे यहाँ या तो यूरोपियन ब्रांड्स हैं या जो है वो चाइनीज ब्रांड है। आप एक टर्किश ब्रांड लेकर आए। नहीं, मेरे लिए बड़ा टफ डिसीजन था कि एक डिफरेंट ब्रांड जो मेड इन टर्की हो वो लॉन्च करना, क्योंकि पाकिस्तानी मार्केट जो है ना वो बड़ी competitive होगी हुई है। क्योंकि जो है वो 3-4 ब्रांड्स थे जो पेनिट्रेट करके हुए थे पाकिस्तान में। 15-20 साल से कोई भी ब्रांड न्यू लॉन्च इस लेवल पे नहीं हुआ। तो एक रिस्क था, लेकिन बड़ों की सपोर्ट थी और आप लोगों की भी सपोर्ट थी। उसको हमने इम्प्रूव किया डे बाय डे, और अल्हम्दुलिल्लाह पैसेज ऑफ टाइम विद इन 7 to 8 years हमने वो चीज़ें अचीव कर ली जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। तुर्की बेसिकली ऑब्वियस ही बात है, पाकिस्तान के साथ उनके डिप्लोमेटिक रिलेशंस और पॉलिटिकल रिलेशन बहुत अच्छे हैं। वो हमें बहुत सपोर्ट करते हैं। तो एक आपका जो एक्सपोर्टर हो वो कोऑपरेटिव हो और इस लेवल पे आके हर चीज़ में आपको सपोर्ट करे, वो एक बार बहुत चीज़ मैटर करती है। तो उन्होंने 7-8 साल हमें बहुत सपोर्ट किया, और वो बिल्कुल हमें बिल्कुल अपने भाइयों की तरह समझते हैं। वो हमें बुलाते ही ब्रदर और इस तरह, उनके लिए फ्रेंडशिप पहले है, बिजनेस बाद में। तो कोई भी बिजनेस को इस लेवल पे लॉन्च करने के लिए ना आपको एक पार्टनर बहुत अच्छा चाहिए होता है। उन्होंने सपोर्ट किया और हमने मेहनत की, और अल्हम्दुलिल्लाह 7-8 साल में हमने वो अचीव कर लिया जो हम चाह रहे थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। अच्छा, एआई ने और आईओटी ने हर शोबा जिंदगी के अंदर अपने असरात डाले हैं। हम्म। सिग्मा इलेक्ट्रिक क्या इन हवाले से उसकी क्या आर एन डी है, उसको कैसे यहाँ पे आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं? बिल्कुल ऐसे ही एक्चुअली जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और ये जो बाकी चीज़ें हैं, ये हमारी आइटम्स पे इतना अफेक्ट नहीं करती। मतलब कि आईटी में ज़्यादा अफेक्ट करती हैं जो सॉफ्टवेयर बेस्ड है। ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं क्योंकि हमारा सारा जो प्रोडक्ट बेस्ड चीज़ें हैं उसमें एआई की इतनी इन्वॉल्वमेंट है। हाँ, ये इन्वॉल्वमेंट है कि हमें चीज़ें अब आसान होती जा रही है हमारे लिए। मतलब कि समटाइम्स हमें मैन पावर की इतनी ज़रूरत ही नहीं पड़ रही होती टेक्निकल एम्प्लॉयज़ की। हम अगर चैट जीपीटी को, एआई को हम कोई भी क्वेश्चन करें अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड को टेक्निकली, तो हमें उसका आंसर मिल जाता है। तो उसके लिए ये है कि हमारे लिए आसानी हुई है प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करने में, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि मैं खुद इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ कि समटाइम्स ऑन ग्राउंड चीज़ें बंदा भूला होता है। तो मेरे लिए बड़ा इजी होता है कि हम एआई यूज़ करके, चैट जीपीटी यूज़ करके हम उससे कोई भी क्वेश्चन करें उसका हमें आंसर मिल जाता है। तो ये हमारे लिए एक प्लस पॉइंट है। तो उस पे कह लो कि आईटी की में चीज़ें अफेक्ट हुई हैं, क्योंकि ऑब्वियस बात है उनको तो मैन पावर चाहिए होती है, आईटी के बंदे चाहिए होते हैं जो वो काम करें उनके लिए। वो एआई ने डिस्टर्ब की, लेकिन हमारी प्रोडक्ट पे इतना डिस्टर्बेंस नहीं, हमें फ़ायदा ही हुआ बेसिकली। सही। अच्छा, अगर हम पिछले 8-10 साल में देखें तो पाकिस्तान में स्विच गियर मैन्युफैक्चरिंग की इंडस्ट्री जो है उसने काफ़ी ग्रोथ किया है। हुँ। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। और स्विच गियर इंडस्ट्री के अंदर जैसे आपने पहले भी कहा कि बहुत सारे ब्रांड्स पहले से मौजूद थे। तो आपकी तरफ से क्या ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं कि स्विच गियर इंडस्ट्री आपकी तरफ मुतवज्जे हो? एक्चुअली ऑब्वियस सी बात है कि ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि स्विच गियर इंडस्ट्री बहुत ग्रो कर रही है, क्योंकि पाकिस्तान में पोटेंशियल है। एक तो डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से हो रही होती है, और आपको पता है कमर्शियल बिल्डिंग, अब तो मैं ये भी देखता हूँ कि रेजिडेंशियल एरिया कम है और कमर्शियल एरिया ज़्यादा है। तो उस बेस पे ये इंडस्ट्री काफ़ी ग्रो की है,
और हम हर जो भी स्विच केयर कंपनी है उसको पूरी सपोर्ट देते हैं, आफ्टर से सर्विसेज देते हैं, क्योंकि ऑब्वियस बात है जब कंपटीशन आ जाए, ऑब्वियस बात पहले अगर आप पिछले 5 साल की बात करें तो 10-12 कंपनीज थी स्विच केयर की पंजाब में, अगर मैं मिसाल दूं इस वक्त मेरे मुताबिक मोर देन 100 है। तो फिर ऑब्वियस बात है फिर कंपटीशन आ जाता है, फिर उनको प्राइस इफेक्टिव चीज़ें चाहिए होती हैं, और हमारे ब्रांड में वो एबिलिटी है, आप कह सकते हैं कि हम क्वालिटी वो यूरोप वाली दे रहे हैं और हम प्राइस वाइज हर एक को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि जो यूरोप से चीज़ें आ रही हैं, लेट्स सपोज यूएसए से आ रही है, जर्मनी से आ रही है, उसमें कस्टम ड्यूटीज़ वगैरह इतनी ज़्यादा है कि वो प्राइस कम्पीट नहीं कर पाते हमारे ब्रांड के साथ। क्यों? क्योंकि हम तुर्की से इंपोर्ट कर रहे हैं, तुर्की से हमारे पॉलिटिकल रिलेशन बहुत अच्छे हैं, कस्टम ड्यूटीज़ कम है, तो इसीलिए ये स्विच केयर कंपनीज हमें भी सपोर्ट करी, हम भी इसलिए कहते हैं क्योंकि हम प्राइस और क्वालिटी बहुत अच्छी दे पा रहे हैं उनको, तो आफ्टर से सर्विसेज देते हैं तो बड़ा अच्छा उनके लिए एक हमने पैकेज दिया होता है। तो जवाद इलेक्ट्रिक का अभी सिग्मा का जो ब्रांड है सिग्मा इलेक्ट्रिक, वो कहाँ कहाँ पे आप अवेलेबल है और आगे मुस्तकबिल में क्या प्लान है? एक्चुअली पूरा जो पंजाब है उसको तो हमने पूरा कवर कर लिया हुआ है, हम डायरेक्ट एंड यूज़र से अटैच है, और अभी हमारा जो नेक्स्ट टारगेट रह गया हुआ है जिसमें हम बड़ी देर से वर्किंग कर रहे हैं, के इलेक्ट्रिक का अप्रूवल हमने अप्लाई किया हुआ है और होपफुली वो इस साल में वो अप्रूव हो जाएगा। देन हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा कि हम कराची और सिंध साइड पे जाएं, ऑल्दो हम काफ़ी क्लाइंट यहाँ बैठ के देख रहे हैं, लेकिन जब हम के इलेक्ट्रिक का अप्रूवल लेंगे देन वहाँ पे एक ऑफिस वगैरह ओपन करेंगे तो हमारी मार्केटिंग वहाँ पे भी तेज़ होगी, तो फिर एक अच्छा एक हमें ब्रेक थ्रू मिलेगा। इसके अलावा फ्यूचर कोई और प्लान भी आपने रखे हुए हैं, किस तरीके से जी, काम करना फ्यूचर की ये प्लान है कि मैंने एक ब्रांड है जेलकॉन, ठीक है, वो भी टर्किश ब्रांड है, वो भी मैंने लॉन्च किया इंशाल्लाह। मेरी कंसाइनमेंट जो पहली है वो नेक्स्ट मंथ आ रही है, वो भी मेड इन टर्की है, क्योंकि ऑब्वियस बात है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना, हमारी जो प्रोडक्ट बेस्ड चीज़ें हैं वो बड़ी वास्ट है। हम कुछ चीज़ें हैं वो सिग्मा नहीं प्रोड्यूस कर रहा, हम कुछ काफ़ी स्विच गियर कंपनीज और शुगर इंडस्ट्री और स्टील इंडस्ट्री हमसे रिक्वेस्ट कर रही थी कि ये सिग्मा से कहो कि हम इसको ये भी चीज़ें चाहिए तो ये भी हमें प्रोड्यूस करें, लेकिन ऑब्वियस बात है एक बंदे हर कंपनी का एक स्कोप होता है। तो एक कंपनी है जेलकॉन, वो बड़ी तुर्की में काफ़ी अच्छी कंपनी है, वो उसकी जो प्रोडक्ट रेंज है वो डिफरेंट है सिग्मा से, है इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स ही लेकिन थोड़े से डिफरेंट है, वो हम लॉन्च कर रहे हैं इंशाल्लाह, वो नेक्स्ट मंथ हमारी फर्स्ट कंसाइनमेंट आएगी, और हम ये एग्जीबिशन कर रहे हैं 1 अगस्त को लाहौर एक्सपो में, उस पर हम डिस्प्ले करेंगे, और अब हम बेसिकली 2 ब्रांड्स तुर्की के पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। हाँ जी, सर थैंक यू वेरी मच, आपने हमें वेलकम, टाइम दिया। होप सो फॉर द नाइस, बेस्ट। थैंक यू वेरी अल्लाह मच, हाफिज। थैंक यू।